ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी सरस्वती हरति मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं विजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशयितं शास्त्रं गोमर्सार जीव का नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्री नेमि चंद्राचार्य ने वीर शास्त्रं सूत्रार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिकरण गोबरसार जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। मुक्तार टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी चुल्लक चुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी अंजना जी को वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमरसार जी जीव कांड जी पर रत्नचंद मुक्तार जी की जो टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए अपने अनेक चीजों को जाना। पुनस्थान जीव समास पर रूपना अवगाहना योनि स्थान प्राण पर्याप्ति आदि मार्गना की सामान्य से विवेचन जाना। अब मार्गना विशेष चल रही है जिसमें गति मार्गना हो गई है। इंद्रिय मार्गना चल रही है। पेज नंबर 237। जी जी 237। 37 में पंचेंद्रिय होगा क्या कि चक्षु इंद्रिय वाला? ये हो गया, ये वाला होगा चक्षु ना, 138 वाला होगा ना, मकड़ी है बम्बर। हाँ 138 जिसमें लिखा हुआ है ना गाथा, तो हो गया था मकड़ी वाला होना था। 138 होगी। 138 हाँ। गाथा लिखी है वो होगी। नहीं गाथा नहीं है, वैसे 138 लिखा हुआ है। हाँ गाथा ही है वो भी। हाँ हाँ जिनके चतुरिंद्रिय में पाई जाती है वे चतुरिंद्रिय जीव हैं। मच्छर मक्खी आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। कहा भी है मकटय भमर महुवर मसय बदं पदंगा यसोलगो मच्छी मच्छी सदंस कीड़ा नेया चौरिंद्रिया जीवा। अर्थात मकड़ी भौरा मधुमक्खी मच्छर पतंग शलभ गोमक्खी मक्खी डांस आदि चतुरिंद्रिय जीव हैं। इसमें से हम लोग करीब करीब सबको ही जानते हैं। मकड़ी भी जानते हैं, भौरा भी जानते हैं, मधुमक्खी भी जानते हैं, मच्छर भी जानते हैं, पतंग भी जानते हैं। शलभ शलभ शायद हम लोग नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। शलभ नहीं जानते। गोमक्खी जो गाय के ऊपर लगती है। ग्रास ऊपर। हाँ शलभ है ना ग्रास ऊपर। इसके ऊपर ग्रास ऊपर बोलते हैं उसको। उसकी टेल ऊपर रहती है और मुंह नीचे रहता है, ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, गोमक्खी मक्खी जानते हैं, डांस भी अपने लोग जानते हैं। जो मच्छर होता है जिसका जिसके डंक गड़ते हैं, शायद डांस उसी को कहते हैं। वीर्यांतराय कर्म वीर्यांतराय और चक्षु इंद्रियावरण के क्षय उपशम से तथा आंखों पर नामकरण के उदय से जिसके द्वारा पदार्थ देखा जाता है वह चक्षु इंद्रिय है। यद्यपि चक्षिंग धातु अनेकार्थ में है, अनेकार्थक है, तथापि यहाँ दर्शन रूप अर्थ की विवक्षा है।
स्वतंत्र विवक्षा में चक्षु इंद्रिय के कर्ती साधन भी होता है। जैसे ही अब मेरी आंख अच्छी तरह से देखती है, इसलिए पूर्व कथित चक्षु इंद्रिया वर्णादि कारणों के मिलने पर जो देखती है वह चक्षु इंद्रिय। वही कारण 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 कारक, करण कारक और कर्तरी कारक, दो तरह का शुरू से घटाते आ रहे हैं। जब चक्षु इंद्रिय को कर्ता बना के करते हैं, चक्षु इंद्रिय मेरी आंख बहुत अच्छी तरह से देखती है तो कर्तरी साधन हो जाता है। जो आंखों के द्वारा वस्तु देखी जाती है तब ये करण कारक हो जाता है। आवाज नहीं आ किस जगह से पढ़ रहे हैं? 167 में कहाँ से पढ़ रहे हैं? नहीं, पेज 240 है। पेज 240 है। अच्छा। हाँ, शंका पे है, शंका चक्षु इंद्रिय विषय। एक इंद्रिय का विषय क्या है, ये होगा। चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है, जो देखा जाए वह वर्ण है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चारों इंद्रियों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है? समाधान, वीर्यांतराय कर्म और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम, शेष श्रोत इंद्रियावरण कर्म के सर्वघातीय स्पर्धकों के उदय, अंगोपांग नाम कर्म के उदय आलंबन तथा चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय के वशवर्तिता रूप कारणों के होने पर चार इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पंचेंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत पांचों इंद्रियां पाई जाएं, वे पंचेंद्रिय जीव हैं। पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? समाधान, जरायुज, अंडज आदि पंचेंद्रिय जीव है। कहा भी है, संसेदिम समुच्चम उभेदिम ओगवादिया चेव रसपोदंड रसपोदंड जजरजा पंचेंद्रिया जीवा। अर्थात सेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, समीक्षण जो वातावरण से अपने शरीर के लायक परमाणुओं को लेकर के बनते हैं, उद्भिज, औपपादिक, रसभ, पोत, अंडज, जरायुज, ये सभी पंचेंद्रिय जीव हैं। औपपादिक जन्म देवों का हो जाता है, पोत जन्म अंडे से जिनका होता है, अंडज वो हो गया, पोत जो जिनके और लाल वगैरह गाय का बछड़ा वगैरह का शायद पोत जन्म नहीं, गर्भ जन्म है। पोत जन्म हिरण वगैरह का ना, भी गर्भज है। आगे बताते हैं, क्या देखें। सभी पंचेंद्रिय जीव है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय के संबंध में पूर्व में कहा जा चुका है। श्रोतेंद्रिय किसे कहते हैं? वीर्यांतराय कर्म, श्रोतेंद्रियावरण कर्म के छह उपशम तथा अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से जिसके द्वारा सुना जाता है अथवा जो सुनती है श्रोतेंद्रिय है। श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? श्रोतेंद्रिय का विषय शब्द है, जो सुना जाए वह शब्द है तथा अथवा ध्वनि रूप क्रिया को शब्द कहते हैं। शब्द की पांचों इंद्रिय कुछ और बताना चाह रहे थे शब्द के लिए, आधी बात याद आ रही है, आधी नहीं आ रही है। पांचों इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण क्या हैं? वीर्यांतराय और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्रिंद्रिय वर्ण कर्म के छह उपशम से अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन के साथ साथ पंच इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की वशवर्तिता पांचों इंद्रियों की उत्पत्ति के कारण है। यद्यपि वीर्यांतराय व इंद्रियावरण कर्म के छह उपशम से
इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, तथापि वह जाति नाम कर्मोदय की प्रधानता है। दो इंद्रिय जाति के जीव, तीन इंद्रिय, 5 तरह की जाति होती है, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति। मनुष्य, देव, नार की तो पंचेंद्रिय ही होते हैं। त्रियंचों में भी सिंह, मृग, शुक, मछली आदि पंचेंद्रिय होते हैं। यहाँ तक में कुछ समझने का है नहीं, आगे की गाथा ले रहे हैं। ये करे थे क्या? हमको लगता है मंगलाचरण नहीं किए हैं। चिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवनम बोचम। गाथा नंबर 168। धनुविसडक सकदी जोयन छादालहीनति सहसा अठ सहस धनुनम विषया दुगुणा असन्नीते। धनुविसडद सकदी जोयन छादालहीनति सहसा अठ सहस धनुनम विषया दुगुणा सन्नीति। गाथा का उच्चारण करें सरिता जी, चेन्नई। धनुभिः सडद्दसयद् कदी जोयन छादालहीनति सहसा अट्ठसहस्र धनूणं विषया दुगुणा असन्निति। चलिए। धनु 20 सड धनु 20 डद सनु धनु 20 ड अड निकल जाएगा 20 में से, अड 10 धनु 20 ड द सय ऐसे निकलेगा। ड द सय, ड के लिए उसके पहले ले लेंगे और 10 सय कदी। कदी माने क्या होता है? कृति, वर्ग। वर्ग करना। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं 20 की कृति, सबसे पहले 20 की कृति यानी कितनी है? 20 धनु की कृति, तो कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। फिर सबसे पहले वहां से कहाँ से चलेगा? स्पर्शन इंद्री से चलेगा। तो 20 धनु की कृति यानी 400 धनुष तो किसका विषय है? तो स्पर्शन इंद्री का। फिर रचना का कहते हैं ड कदी यानी 8 का वर्ग यानी 64। फिर द कदी 10 का नहीं, 10 तो पूरा 10 है, ठीक है, 10 ही पूरा आ जाएगा, इसमें सही की जरूरत नहीं। 10 कदी माने 10 की कृति यानी 100 धनुष। एक एक का हो गया, स्पर्शन का हो गया, रसना का हो गया, घ्राण का हो गया। अब चक्षु का क्या कह रहे हैं? जोयन छादाल, छादाल मतलब 46 हीन 30 हस्सा, 3000 में 3000 में कम कर दो कितना? तो 46, तो 2954। क्या कह रहे हैं? छादाल हीन, छादाल को हीन करो। इसमें से 30 हस्सा 3000 में 3000 हीन छादाल, छादाल माने 46, तो 3000 में 46 जब माइनस करेंगे तो 2954 बचेगा। ये क्या है? चक्षु का विषय है। फिर 8 सहस धनुनम, 8000, 8 सहस माने 1000, 8 माने 8, 8000 धनुष प्रमाण किसका है? अंत में बची हुई श्रोत्र इंद्रिय का है। यहाँ तक बता दिया एक एक इंद्रिय का। अब क्या करें? विषया दुगुना असन्निति, इसके आगे असंगी पंचेंद्रियों के पर्यंत विषय क्षेत्र दुगुना दुगुना होता गया है। यानी एक इंद्रिय कोई जीव है जो भी
एक इंद्रिय जीव हम लोग सभी जानते हैं कौन कौन है। एक इंद्रिय जीव कहाँ तक स्पर्श की उसकी अनुभूति हो सकती है, तो 400 धनुष तक हो सकती है। कोई 2 इंद्रिय जीव है तो रसना के द्वारा कहाँ तक का विषय उसको जान सकता है, तो 64 धनुष तक। फिर घ्राण से कोई कहाँ तक सुन सकता है, 3 इंद्रिय जीव, तो 100 धनुष तक। आंख से कोई कहाँ तक देख सकता है, तो 2954 योजन तक। कान से 8000 धनुष के ऊपर के अंदर होने वाली आवाज को सुन सकता है। और आगे पंचेंद्री का कह रहे हैं, सारे विषय क्षेत्र दूना दूना है, यानी 400 का 800 हो जाएगा, 64 का 128 हो जाएगा। इस तरह से अब विशेषार्थ में क्या है आगे देखते हैं। गाथा अर्थ हमने भी समझा। द्वितीय अर्थ एक बार और बताइए, हमको तो नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, इसका उच्चारण हो गया था क्या आप लोग से? मुझे तो याद हाँ, नहीं। उच्चारण तो हो गया था। धनु 20, अड 20 में से सब में से निकलेगा अड, दशय कदी, कदी माने कृति। बोलते हैं 20 की कृति करो, 8 की कृति करो, 10 की कृति करो। 20 क्या है, धनु पहले दे दिया। 20 धनुष की कृति करो, 8 धनुष की कृति करो, 10 धनुष की कृति करो। तो 20 की 400 हो गई, 8 की 64 हो गई, 10 की 100 हो गई। क्रम से सारी इंद्रियों में लगा लेना है। स्पर्शन की हो गई 400, रसना की हो गई 64 और घ्राण की हो गई 100 धनुष। ये हो गई 3 इंद्रिय की। अब चौथी इंद्रिय की आगे बता रहे हैं। जोयन माने योजन, छाडाल माने 46, डाल माने 40 होता, छा लगा दिया तो 46 हो गया। हीन माने उसको हीन कर दो, कम कर दो। किसमें से? 30,000 में से, यानी 3000 योजन में से 46 कम कर दो, उतना चक्षु इंद्रिय का विषय है। तो 3000 में 46 कम करेंगे तो कितना होगा? 2954। तो यानी 2954 योजन आंख का प्रमाण है विषय का अधिकतम। फिर 8 सहस, 8 माने 8, सहस माने 1000, 8000 धनुनम माने धनुष। 8000 धनुष किसका है? तो बोल दिए कि कर्ण इंद्रिय का है। विषया माने विषय। फिर बोलते हैं असन्निति दुगुना, असंगी पंचेंद्रियों का उससे सारा विषय दुगुना दुगुना हो जाता है। तो जहां तक कृति करनी थी वहां तक का शब्द एक साथ ले लिए। 3 इंद्रियों में कृति करके निकालना था तो कृति वाला वैसे ले लिया गया। उसके बाद 2 इंद्रिय का अलग अलग से निकल गया। जहां तक कृति करनी थी 3 इंद्रिय की कृति के द्वारा बता दिया। 1/4 पद में 3 इंद्रियों का विषय बता दिया। चक्षु का ही दीदी सिर्फ योजन में है, बाकी सारे धनुष है। हाँ, दीदी 8 सहस्र धनुर्नाम किसका हुआ? कर्ण इंद्रिय का 5वीं इंद्रिय वही है ना, लास्ट में वही बची। हाँ ठीक। आ गया ना पकड़ में गाथा अर्थ सबको? हाँ जी दीदी। ये क्या मतलब हुआ इसका? क्षेत्र दुगना दुगना होता है। हाँ, ये इसका क्या मतलब हुआ? जैसे क्षेत्र दुगना दुगना होता है, ये तो कहते हैं इसके मतलब इनको इतनी दूर से जानकारी। यहाँ पर तो एक एक इंद्रिय जैसे जैसे बढ़ती गई ये बताए हैं। भाई खाली कोई स्पर्शन इंद्रिय वाला है, या फिर स्पर्शन और रचना वाला है, या फिर क्योंकि एक इंद्रिय, बाकी तो एक इंद्रिय होती नहीं, एक इंद्रिय खाली स्पर्शन इंद्रिय होती है। अथवा कोई 3 इंद्रिय वाला है, अथवा कोई 4 इंद्रिय वाला है, अथवा कोई 5 इंद्रिय वाला है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 5 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय में एक इंद्रिय जो श्रोत्र इंद्रिय बची। आपकी आवाज बंद हो गई। फिर आगे कह रहे हैं कि ये तो ऐसे एक एक इंद्रिय का बताए ना। अब इसके बाद ये असंगी पंचेंद्रिय जीव आया, जिसको 5 इंद्रियां हैं परंतु असंगी है। तो आगे असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत विषय क्षेत्र दुगुना दुगुना होता गया है। यानी असंगी पंचेंद्रिय है, अगर उसको उत्कृष्ट से स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कितना होगा, तो बोलते हैं 800 धनुष हो जाएगा। अगर उसको रचना का कहाँ तक की चीजों का वो रचना का स्वाद ले सकता है, तो बोलते हैं 128 धनुष हो जाएगा।
घ्राण इंद्री से कितनी दूर की चीज को वो सूंघ सकता है, तो 200 धनुष परे भी कोई चीज वस्तु पड़ी है तो उसके नाक में गंध आ जाएगी। आंख से कितनी दूर तक देख सकता है, तो कहते हैं 29 दूनी 5800 योजन करीब वो देख सकता है दुगना, 29,954 का दुगना कर लेना है। और श्रोत इंद्री का 16,000 धनुष प्रमाण तक देख सकता है, सुन सकता है। इस तरह से असंगी पंचेंद्री जिसको 5 इंद्रियां हो रही है वो इतना इतना देख सकता है। आगे ये दीदी पढ़ेंगे। मुझे ऐसा पूछना है दीदी कि जैसे 2 इंद्रिय वाला जीव है तो उसका स्पर्शन इंद्रिय का विषय रहेगा 400 धनुष और ये हो जाएगा 64 धनुष, ऐसे यानी पहला चलते ही रहेगा ना उसके साथ। इंद्रिया बड़ी तो पहले इंद्रिय का उसके साथ लगा ही रहेगा। हाँ, पहले हाँ, इंद्रिय तो ऐसा ही लगेगा। होगा। हाँ ठीक है ना दीदी, मैं बोल रही हूँ। विशेषार्थ और देख लेते हैं, फिर जी अपन करते हैं कि क्या विशेषार्थ में हो सकता कुछ और खोल रहे हैं। मैंने तो गाथा का अर्थ किया है, विशेषार्थ में क्या है सो देखते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? केंद्रीय जीव के स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 20 का वर्ग अर्थात 400 धनुष प्रमाण है। द्विइंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र 800 धनुष, त्रिइंद्रिय के 1600 धनुष, चतुरिंद्रिय जीव के 3200 धनुष और असंगी पंचेंद्रिय जीव के 6400 धनुष है। इस प्रकार एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उत्कृष्ट विषय क्षेत्र दूना दूना जानना चाहिए। यहाँ पर क्या देखिए, क्या अर्थ निकाला इन्होंने विशेषार्थ में। मतलब तो गाथा का अर्थ कर लिया, गाथा के शब्दों का अर्थ किए, पर उसमें कुछ और रहस्य छिपा हुआ है। हमने जाना सबका एक एक इंद्री का विषय जाना। आगे लिख दिया उन्होंने, आगे असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत, यानी अगर 2 इंद्रिय कोई जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्री का ज्ञान कितना होगा? 400 धनुष का 800 धनुष हो जाएगा। 3 इंद्रिय होगा तो 1600 हो जाएगा, 4 इंद्रिय होगा तो 3200 हो जाएगा, असंगी पंचेंद्रिय होगा तो 6400 धनुष हो जाएगा। ये यहाँ पर इस चीज को इस तरह से कह रहे हैं कि ये सारे जो हमने विषय बताए एक एक इंद्रिय के, वो एक एक इंद्रिय जैसे जैसे इंद्रियां, किसी को स्पर्शन इंद्रिय खाली तो उसको 400 ही धनुष होगा, लेकिन कोई 2 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय का रचना का तो उसको 64 धनुष होगा, परंतु स्पर्शन इंद्रिय का उसको 800 हो जाएगा, सॉरी 1600 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दुगना होता जाएगा। ये केवल अभी तक स्पर्शन इंद्रिय का दिए हैं। वही चीज मुझे लगता है कि सब सारी इंद्रियों में घटना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं आगे, मेरी समझ में सारी इंद्रियों में घटेगा। पढ़ें आगे। द्विइंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 64 धनुष प्रमाण है। त्रिइंद्रिय जीव के 128 धनुष, आगे ना सभी इंद्रियों का दुगना दुगना होता जा रहा है। हाँ डबल हो गया। हाँ डबल हो रहा है, सभी सारे, यानी सारे एक प्रमाणिक रूप से इतना दे दिया कि एक एक का उत्कृष्ट विषय इतना है, लेकिन जैसे इंद्रियां बढ़ेगी तो सारा क्षेत्र दुगना दुगना असंगी पंचेंद्रिय तक होगा। संगी का कथन इसमें अभी नहीं आया है। यानी दीदी इसको ऐसा समझे कि अपन कि जैसे 2 इंद्रिय जीव है तो उसका स्पर्शन इंद्रिय का क्षयक्षम भी बढ़ गया, डबल हो गया। हाँ, ऐसा लेना। हाँ जी। लेकिन रसना का उसका 64 ही रहेगा। हाँ 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 3 इंद्रिय वाले का 128 होगा। जी जी जी, प्रणाम दीदी। चतुरिंद्रिय जीव के 256 धनुष और असंगी पंचेंद्रिय जीव के 512 धनुष प्रमाण है। त्रिइंद्रिय जीव के घ्राण इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 100 धनुष, चतुरिंद्रिय जीव के 200 धनुष, ये घ्राण इंद्रिय का आ गया धनुष, तथा असंगी पंचेंद्रिय जीव के 400 धनुष प्रमाण है। चतुरिंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 2954 योजन और असंगी पंचेंद्रिय जीव के 5908 योजन प्रमाण है। असंगी पंचेंद्रिय जीव के श्रोत्र इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 8000 धनुष प्रमाण है। इस प्रकार उद्गल परिणाम योग से ये विषय क्षेत्र जानने चाहिए। एकेंद्रिय आदि जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति से युक्त स्पर्शनादि इंद्रियों के द्वारा उक्त प्रमाणानुसार
दूर स्थित पदार्थों को विषय करते हैं। ये तो एकेंद्रीय जीव। तो ये मतलब ये, एक मिनट, ये मतलब जीव इनको सूंघते हैं या जानते हैं या उड़ते हैं, कैसे मतलब जानते नहीं है, समझेंगे जानते इसके नहीं। लिए? जानने के लिए तो दूसरा, जानने के लिए तो ज्ञान हो गया। यहाँ पहले ही कह दिया गया कि प्रत्येक इंद्री इंद्र है अपने अपने विषय में। तो जैसे एक इंद्री जीव है, अगर उसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है तो वो एक इंद्री जीव, जितने भी एक इंद्री जीव हैं उसमें से जिनका भी क्षयोपशम बहुत अच्छा है, वो 400 धनुष के बाहर की चीज को उसका स्पर्शन हो जाएगा। क्योंकि स्पर्शन तो तभी पता चलेगा जब स्पर्श इंद्रिय से छुएगा तभी। तो जो भी मान लीजिए 400 धनुष परे कोई कहीं पर अग्नि लग गई है मान लीजिए, तो उसकी गर्माहट वो 400 धनुष परे बैठा महसूस कर लेगा और वहां से वो भाग जाएगा। अगर भागने लायक होगा तो, एक इंद्री भागने लायक नहीं होता, लेकिन जल वगैरह है, कहते हैं ना कथनचित, इनको अपने जब पंचास्तिकाएं पढ़ रहे थे तो वहां शंका भी उठाई गई थी कि अस्थावर का मतलब तो वो कहना चाहिए जो चल फिर नहीं सकते हैं, वायु है, जल है, ये तो चलते हैं फिरते हैं, ऐसा वहां प्राय था। तो स्पर्शन इंद्री का 2 इंद्री जीव है, उसको स्पर्शन इंद्री का और कितना 1600 धनुष। अब 1600 धनुष परे कोई चीज उसको समझ में आ रहा है, कोई झंझावात चल रहा बहुत जोर से, अथवा कोई भूकंप आ गया है, अथवा कुछ ऐसा हो गया है। देखिए मन रहित जीव है, पर इंद्रिय का ज्ञान इतना तीव्र है कि वो वहां से आगे भाग जाएगा, क्योंकि वो तो चल सकता है। इतना विषय लेके क्या करेगा, क्या फायदा। तो या कहीं अग्नि आ रही है, बहुत जोर ओले पड़ रहे हैं, उसकी ठंडक से उसे महसूस हो रहा है कि वो अब ओले इधर भी आ सकते हैं, या वो जो ठंडी हवा चल रही है तो बच के दूर जा सकता है। ये 2 इंद्री को तो 1600 धनुष के बाहर, 1600 धनुष के अंदर अंदर जहां भी कुछ हो रखा होगा उसको पता चल जाएगा स्पर्शन इंद्री से। घ्राण इंद्री से क्या होगा, सुगंध आ जाएगी। घ्राण इंद्री का विषय सबसे पहले रसना है। अब रस 24-64 धनुष है, उसके बाद 128, 256 ऐसे बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, 64 धनुष परे कोई ऐसी चीज है, कोई फल बहुत पका है ना, बहुत उसकी मतलब ये आ रही है, तो वो उसका स्वाद यहाँ ले लेगा कि वो फल पक गया है। रसना के द्वारा वो जान जाएगा कि वहाँ आम का बगीचा है, वहाँ जामुन का बगीचा है, उसको स्वाद आ जाएगा। उसी तरह से घ्राण है तो गंध आ जाएगी उसको, इतनी दूर परे से उसको 100 धनुष, 200 धनुष, 400 धनुष बढ़ता जा रहा है स्पर्श सारा सबका ज्ञान। इतने दूर की चीज की उसको गंध, मान लीजिए भूख लगी है, 400 धनुष परे से उसको नाक में गंध आ गई कि वहां तो कटहल के पेड़ बहुत लगे हैं, पके हुए कटहल की उसको गंध आ रही है। अगर वो कटहल खाने वाला जीव है तो क्या होगा, प्रवृत्ति कर लेगा और वहां जाके, ये किनकी बात चल रही है, मन रहित जीवों की बात चल रही है। सोच के देखिए कि इनकी शक्ति को सोच के देखिए। इतनी शक्ति है उनमें, इतनी शक्ति है मतलब। और मन नहीं है, फिर भी वो उधर प्रवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है ही ना अंदर, बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, किन्हीं का खुला है। वो ज्ञान तो हो ही जाता है ना, बोल नहीं सकते अपने ज्ञान को, वो प्रकट नहीं कर सकते, पर अंदर में तो जान जाते हैं। तो वो उतनी दूर जाकर के वहां पर उस फल को खा सकते हैं, उनको स्वाद आ जाएगा, घ्राण से गंध आ जाएगी। पके हुए फलों का बगीचा तो इधर से गंध आ रही है, इतनी दूर पर है, वो वहां जाके इसका उपयोग बता रहे हैं कि कैसे इसका होता है, अथवा कैसे ये विषय बनते कैसे हैं, वो कहना चाह रहे हैं। आंख से तो देख करके कुछ भी कर सकता है, इतनी दूर का देख रहा है, 5908 योजन, बाप रे बाप, 5800, 6000 ही समझ लीजिए, योजन के परे कोई चीज रखी हुई है, तो जिसका इसका उत्कृष्ट विषय है, जिस जीव को, वो वहां उतनी दूर रखी हुई चीज देख सकता है, अपने किसी बंधु को देख सकता है, अपने किसी खाने वाली चीज को देख सकता है, कुछ भी कर सकता है। 5 इंद्रियों का जो भी विषय होगा, तो उस 5 इंद्रियों के विषय, जैसे किसी चीज को हम सूंघ के जान लेते हैं, तो कान नाक की गंध से हम जान लिए कि आगे दूध है, आगे दही है, आगे जो भी चीज, तो जाने तो नाक से सुगंध से, लेकिन हम ये जान के कि क्या वस्तु है। तो उसी तरह से ये सारे विषय जान कर वहां आदमी प्रवृत्ति वो जीव कर सकता है। कान का 8000 धनुष है, कान के द्वारा किसी को ये मतलब केवल उसके बाद, कान के बाद तो सीधे पंचेंद्रिय संगी रहता है, तो उसका
तो पंचेंद्रिय ऑलरेडी ये पंचेंद्रिय संगी हो गया, 532 से आगे और किसी का नहीं बनेगा, 8000 लास्ट है। तो 8000 दूर भी कोई तरह की आवाज हो रही है, मान लो पंचेंद्रिय संगी जीव है और उसको आवाज सुनाई दे रही कि कोई तलवार भाला लेकर के आ रहे हैं, मारने काटने हिंसा करने आ रहे, बहुत हल्ला आ रहा है, वो वहां से जान बचा के भाग सकता है। तो दीदी अपन लोग से ज्यादा उनको है पावर, ये तो अपने में तो कुछ ही नहीं है, अपने से ज्यादा हाँ, कहाँ। तो संगी पंचेंद्रिय से ज्यादा इनके पास है। नहीं, संगी पंचेंद्रिय का और आएगा ज्यादा, पर वो तो रिद्धि वगैरह, रिद्धिधारी मुनि वगैरह के होता, अपने को तो होता वो नहीं है। अलग चीज हो गई। हाँ। होता पंचेंद्रिय को और ज्यादा आना चाहिए, आगे आना चाहिए, 4 इंद्रिय तक पंचेंद्रिय संगी बताए हैं, संगी का बताएंगे। नहीं, अपने लोग तो घर पे ही है ही नहीं, लेकिन अपने लोग का बहुत और ज्यादा विषय है, आना चाहिए आगे। देखिए मुझे पता नहीं है क्या आएगा, पढ़ते हैं तो दीदी पता मैं ये चलेगा। पूछना चाह रही हूँ दीदी कि ये मैक्सिमम है ना, जैसे 400 धनुष है, इससे ज्यादा 401 का भी नहीं जान सकेगा वो, ऐसा लेंगे ना? एक इंद्रिय नहीं जान सकेगा, हाँ, 2 एक इंद्रिय का ही बोल रही, हाँ, यानी उसके ऊपर नहीं, उतना ही लिमिट है। हाँ, जी उत्कृष्ट जी क्षेत्र है वो, हाँ। जी जी, प्रणाम। चलिए आगे पढ़िए। अन्य भाभी आप शंका, समझ गए? हाँ, चलिए। शंका इतनी दूर तक स्थित स्पर्श, रस, गंध आदि विषयों को ये इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इंद्रियां प्राप्त अर्थ को ग्रहण करती है। क्योंकि पहले ही आ गया, दूसरे अध्याय में आया है कि भाई जैसे शब्द कब सुनेगा, जब कान के पर्दे को छुएगा, और जीभ कब जानेगी, रसगुल्ला पड़ा है लेकिन वो मुंह पर आएगा, जीभ पर आएगा तो जीभ जानेगी स्वाद। और उसी तरह से सुनने की चीज नाक से सटेगी, तो बोला प्राप्त विषय को ये तो जानती है इंद्रियां, और इतने इतने दूर वाली वस्तु को ये कैसे जान सकती है, ये यहाँ पर शंका उठाई। क्योंकि पहले ही आ गया है कि एक खाली चक्षु और मन, ये दूर की विषय को, इनके जो निकट आ जाती वस्तु उसको न चक्षु जान पाती है, और मन के निकट की वस्तु को मन भी नहीं जानता। ये दो इंद्रियां अप्राप्यकारी है, बाकी 4 इंद्रियां तो प्राप्यकारी है। चलिए आगे पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लेंगे बीच बीच में आप लोग। ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का बिना प्राप्त किए अर्थ को ग्रहण करना सिद्ध है। युक्ति तथा आगम से इन इंद्रियों का प्राप्त किए बिना अर्थ को ग्रहण करना विरुद्ध नहीं है। शंका, वह युक्ति क्या है? समाधान, एकेंद्रीय जीव पाद अर्थात जड़ को फैलाने से दूर स्थित वस्तु को भी जान लेते हैं, अर्थात जिस दिशा में सुवर्ण आदि वस्तुएं गड़ी हुई है उधर ही एकेंद्रीय वनस्पति जीव अपनी जड़ फैला देते हैं, तथा वस्तु युक्त प्रदेश में नाल शिराओं को फैला देते हैं। आगम में भी स्पर्शन आदि इंद्रियों को अप्राप्त ग्राही माना गया है, क्योंकि स्पर्श आदि युक्त मंत्री ज्ञान के 336 भेद कहे गए हैं। 336 भेद कहे गए, एक भेद तो कहा नहीं गया कि प्राप्तकारी भी मानेंगे खाली, तो इसलिए करें कि ये देखा गया है कि पेड़ की शाखाएं वगैरह अपने लोग सुनते हैं, बहुत कई बार ऐसे मैसेज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई ये पेड़ की एकदम वहां तक फैली थी जड़, वहां खोदा गया तो उसको मोहर का घड़ा निकला, इस तरह की चीजें बचपन में सुनी हुई है। तो कहते हैं कि इस तरह से देखा जाता है कि वो इनका कि भाई वो जान गया है कि आगे स्वर्ण घड़ा रखा है, अपनी सिराओं को वही ले जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए। चतुरिंद्रिय जीव 2954 योजन दूर स्थित पदार्थों को अपनी आंखों से देख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्पर्शन आदि इंद्रियां तो प्राप्त ग्राही है, किंतु चक्षुर इंद्रिय प्राप्त ग्राही नहीं है, अन्यथा अपने में स्थित अंजन आदि को भी जानने में समर्थ होती। चक्षुर इंद्रिय पदार्थ के पास जाकर उसे नहीं जानती, अन्यथा आंख का प्रदेश चक्षु रहित हो जाता, ज्ञान रूपी चक्षु पदार्थ के पास जाता है, ऐसा भी मानना युक्ति संगत नहीं है। ऐसा मानने से आत्मा अज्ञ हो जाएगा। आंख क्रम से अपनी विषयभूत वस्तु के पास जाती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से बीच के सभी पदार्थों के ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। अतः चक्षु अप्राप्त्यार्थ ग्राही है, स्पर्शन आदि इंद्रियों के समान प्राप्त्यार्थ ग्राही नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ, कुछ शंका है क्या?
क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझे थे। दीदी आंख मुझे आंख में अंजन अगर लगा हो तो कोई दूसरा देख के हमको बता सकता है, आज तो आपके आंख का काजल बहुत ही सुंदर है, हमें तो पता नहीं चलता, हम तो शीशा देखेंगे तभी, अपने से हमारी आंख नहीं देखती है। उसी तरह मन के पास भी जो जहाँ द्रव्य मन बना हुआ है वहां पर क्या क्या चीज है, मन नहीं जानता है। तो दो इंद्रियां ऐसी है जो इनके पास अगर नजदीक कोई वस्तु चली जाए तो ये नहीं जान पाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि अप्राप्तकारी हैं ये दो। और बाकी इंद्रियां तो उनसे विषय विषय स्पर्श करता है तभी जानते हैं। तो उसी सब का हेतु वो दे रहे हैं कि भाई अंजन को जान लेती नहीं जानती है। तो अगर कोई कहे कि चक्षुंद्रिय पदार्थ के पास जाकर उसे नहीं जानती, अन्यथा आंख का प्रदेश, अगर ऐसा कोई कहे कि आंख का निकल के जाके पदार्थ के पास जानता है तब जानता है, तो फिर आंख के पर्दे से चक्षु रहित हो जाते, क्योंकि चक्षु तो बाहर चला जाता है। ज्ञान रूपी चक्षु पदार्थ के पास जाता है, ऐसा मानना भी युक्ति संगत नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर तो आत्मा अज्ञ हो गया, ज्ञान रूपी चक्षु जाके जान लिया, आत्मा का तो कोई प्रयोग ही नहीं रहा उसमें, तो आत्मा तो अज्ञ हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। आंख क्रम से अपनी विषयभूत वस्तु के पास जाती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, बीच रास्ते में जितनी वस्तुएं हैं सारी पदार्थ का ज्ञान एक साथ हो जाएगा, वो भी संभव नहीं है। अतः चक्षु अप्राप्त ग्राही है ही है, स्पर्शन आदि इंद्रियों के समान प्राप्तार्थ ग्राही नहीं है। ये विषय दीदी शायद पंचास्तिकाय में भी आया था, ऐसा याद आ रहा है, आपने समझाया था दीदी, प्राप्यकारी अप्राप्यकारी। उसमें भी आया था और अपना इसमें भी आया तत्वार्थ सूत्र में। हाँ, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में तो पूरा ही इसका वर्णन है। जी जी जी। सर्वार्थ सिद्धि में भी आया था आंटी ये चीज। हाँ वही सर्वार्थ सिद्धि मतलब तत्वार्थ सूत्र, की बात है। शिक्षा आलाप आदि के ज्ञान से रहित असंगी पंचेंद्रिय जीव 5908 योजन दूर पर स्थित चक्षु विषय रूप को चक्षुर इंद्रिय द्वारा जानता है। अतः असंगी पंचेंद्रिय के चक्षुर इंद्रिय विषय 5908 योजन है। मूला पर्याप्ति अधिकार गाथा 53 की टीका। असंगी पंचेंद्रिय के श्रोत्र इंद्रिय विषय 8000 धनुष है, अर्थात 8000 धनुष अंतर पर उत्पन्न हुए शब्द को असंगी पंचेंद्रिय जीव श्रोतेंद्रिय द्वारा जानता है। पुद्गल द्रव्य का अर्थात मूर्त द्रव्य का विशिष्ट संस्थान अथवा महत्व और वर्णाधिक प्रकट होना पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। सूर्य बिंब आदि पुद्गल द्रव्य के परिणमन है और वे विशिष्ट इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव का इंद्रिय विषय क्षेत्र पंचेंद्रिय आ गया। सन्निस्वार सोदे तीनम नौ जोयनानि चक्षुष सत्ते ताल सहसा वेसदते सठी मदीरेया वेसदते ते अलग हो जाएगा, वे अलग हो जाएगा, वेसद तेस 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 वेसद तेसठी मदीरया सन्निसवार सोदे तिन्नम नवजोयनानि चक्षुष सत्ते ताल सहसा वेसद तेसठी मदीरया। गाथा का उच्चारण करें मंजू जैन दिल्ली। सर्णे सेवाद सोदे तीर्णम जोड़नानि चक्षुष सत्ते ताल सहसा बेसदते सठि मदिरेया। सन्निस संगियों का वार सोदे वार 12 योजन, सोदे माने श्रोतेंद्रिय का, श्रोतेंद्रिय का विषय संगी पंचेंद्रिय का 12 योजन है। तिन्नम नव जोयनानि चक्षुष, चक्षु इंद्रिय तक तीन इंद्रियों का 9 योजन है। चक्षु नहीं, चक्षु से अलग हो जाएगा। तीनम नव योजनानि जोयनानि, 3 इंद्रियों का विषय क्षेत्र 9 योजन है।
चक्षुष और चक्षु इंद्रिय का विषय सत्ते ताल सहसा, सत्ते ताल माने 47, सहसा माने 1000, वेसद, वेशद माने वे माने 2, सद माने 100, 200, 63, 63 माने 63, अधिरेया आदि से लेकर के। तो क्या करें, संगी पंचेंद्रियों का तो 12 योजन हो गया श्रोत्र का विषय, उसके बाद 3 इंद्रिय का हो गया 9 योजन, और आंख के चक्षु का हो गया सत्ते ताल सहसा, वेसद 63, सत्ते ताल माने 47, सहसा माने 1000, 47,000, वे माने 2, वेसद माने 200, 63 माने 63, अधि माने अधिक, यानी 47,000 से 263 अधिक चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र है। मतलब 47,263 सीधा ही हो गया ना। हाँ, पंचेंद्रिय का कितना ज्यादा है देखिए, असंगी तो बहुत कम था, तो बहुत ज्यादा आ गया। वहाँ तो धनुष प्रमाण था, यहाँ तो योजन प्रमाण आ गया। योजन में धनुष में योजन नहीं होता, योजन में धनुष होता है। तो भाभी क्या मैंने हुआ वे सदते सठी मदिरिया, इसका वे सदते, वे माने 2, सद माने 100, 200, 63, यानी 263 योजन पहले उधर लिखा हुआ है, वहीं से ले लिया जाएगा, ऊपर योजनानी लिखा हुआ है। तो 263 योजन अधिरेया, किससे अधिरेया, किससे अधिक, अधिरेया माने अधिक। बोलो सत्ते ताल सहसा 47,000 से 263 योजन अधिक। इस संबंध में धवल पुस्तक 9 पृष्ठ 158 पर तथा मूलाचार पर्याप्ताधिकार 12 पृष्ठ 212 213 पर ये गाथाएं हैं। पासे रसे, बोलिए पासे रसे ये गंधे विष ओणव जोयणा मुणे यव्वा 12 जोयण सोदे चक्षु सुखम सुखम पक्खा में, ये क्या होगा, सुंकम चक्षु सुंकम चक्षुष पक्खा में सत्ते ताल सहसा वेचेव सयावन्ति ते वट्टा चक्षुंदीय विसो उत्कसो होदि अधिरितो। संगी पंचेंद्रिय जीव के स्पर्श रस व गंध विषय क्षेत्र 9 योजन प्रमाण तथा श्रोत्र का 12 योजन प्रमाण है। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 47,263 योजन से कुछ अधिक है, जिनके इंद्रियों का क्षयोक्षम अतिशय तीव्र है। ऐसे चक्रवर्ती आदि संगी पंचेंद्रिय जीवों के 9 योजन दूर तक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का, रसनेन्द्रिय द्वारा रस का, घ्राणेन्द्रिय द्वारा गंध का ज्ञान होता है और श्रोत्र इंद्रिय द्वारा 12 योजन दूर पर स्थित शब्द का ज्ञान होता है। राजाओं पर कोई चढ़ाई करता है तो ना, कभी ये गंध से जान लेते हैं, घोड़े की टाप सुन के जान लेते हैं, है ना, उनकी दौड़ती हुई जो आवाज होती है उससे जान लेते हैं कि सेना कोई भी शत्रु चढ़ाई कर रहा है। इतनी दूर रहता है, इनको चक्रवर्ती को ज्ञान हो जाता है कि हमारे ऊपर शत्रु आने वाला है, क्योंकि इनकी इंद्रियों का ज्ञान इतना ज्यादा दूर तक है। चक्षुर इंद्रियावरण के तीव्र क्षयोक्षम वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त चक्रवर्ती आदि चक्षु इंद्रिय के द्वारा 47,263 योजन से कुछ अधिक 7/20 योजन अधिक, अर्थात 1 कोस 1215 दंड धनुष, 1 हाथ 2 अंगुल और कुछ अधिक यव के चतुर्थ भाग दूरी पर स्थित पदार्थ को जानते हैं। बारे कितना ज्यादा जानते। चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र की सिद्धि। दीदी एक मिनट,
ललिता दीदी, ये जो हाँ, इन्होंने दिया ना हाँ, 7/20 योजन अधिक, यानी ये जो दिया था 47,263 योजन से कुछ अधिक, तो ये कुछ अधिक वाला प्रमाण दिया ना दीदी, 1 कोस 12 हाँ, है ना हाँ, जी। क्योंकि इतना तो पहले भी बता के आ चुके हैं, असंगी का भी है ना, इतना ही तो था वैसे थे नहीं, वहाँ 47 नहीं था सर, वहाँ 2500 नहीं, कितना था, 47 तो खैर नहीं होगा, कितना था, किसका है ये 263 था ना दीदी। चक्षु का और संगी का कम था ना, असंगी का 2954। 5,000 ही था, 5,908 था। हाँ, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चक्षु का। चलिए आगे लेते हैं गाथा 170। 360 वीरहिद 360 वीरहिद लखम 10 मूल ताडिदे मूलम नवगुणि दे 60 दे चक्रदानम 360 वीरहिद लखम 10 मूल ताडिदे मूलम नवगुणि दे 60 दे चक्रदानम। विजया जी गाथा पढ़े। जी दीदी। 360 विरहिद लखम 10 मूल ताडिदे मूलम नवगुणि दे 60 दे चक्रफासस अधानम। 360 विरहित लखम 1 लाख में 360 को विरहित कर दो, यानी घटा दो। फिर क्या कह रहे हैं, 10 मूल ताडिदे मूलम, 10 से 10 मूल, 10 से 10 के वर्गमूल, 10 मूल माने 10 का वर्गमूल से तादिदे मूलम गुणा करें। जो मूल राशि यहाँ पर आई है 360 विरहित लखम, 1 लाख में 360 माइनस करने के बाद जो राशि आई है उसको कहते हैं 10 के वर्गमूल से गुणा करने से, योजन को 10 के वर्गमूल से गुणा करने से मूलम जो मूल राशि आई है, नव गुणिदे उसको 9 से गुणा करो, फिर 60 दे 60 से भाग दो। मुझे पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं हम। चक्ख फासस अध्यानम, चक्षु इंद्रिय के विषय का अध्यानम माने मार्ग, अध्वान मार्ग प्राप्त होता है, यानी चक्षु इंद्रिय का मार्ग इतना प्राप्त होता है। अध्यानम माने अध्वान होता है, अध्वान मतलब मार्ग होता है। देखें अर्थ क्या है। 360 कम 1 लाख योजन को 10 के वर्गमूल से गुणा करने से, यही बताया था मैंने सर, 10 मूल, 10 के वर्गमूल से ताड़िदे माने गुणा करने पर, मूलम माने मूल राशि को, नव गुणिदे उसको 9 से गुणा करके, यही चीज बोला था मैंने, करके 60 से भाग देने पर, 60 दे 60 से भाग देने पर चक्षु इंद्रिय के विषय का अध्यान प्राप्त होता है। चलिए आगे पढ़ें। होगा क्या, 52 हो गया है। कुसुम जी आप पढ़ो। अध्यानम माने क्या होता है? अध्वान मतलब मार्ग, यानी चक्षु इंद्रिय का उतनी दूरी उसका मार्ग, मतलब अध्वान माने मार्ग होता है। अध्यान मतलब मार्ग। बढ़िया जी। विशेषार्थ, सूर्य की 184 गलियां हैं। इन गलियों में से जब सूर्य अभ्यंतर प्रथम गली में होता है तब सूर्य जम्बू द्वीप में 180 योजन भीतर होता है। जम्बू द्वीप की विस्कंभ सूची 1 लाख योजन है। इसमें से दोनों ओर के 180 योजन 180 × 2 अर्थात 360 योजन करने पर अभ्यंतर गली की विस्कंभ सूची 1 लाख - 360 यानी 99,640 योजन प्राप्त होती है। इस विस्कंभ सूची को 10 के वर्गमूल से गुणा करने पर अभ्यंतर गली की परिधि होती है, जिसका प्रमाण निकटतम
उस हिसाब से जो घर का काम करने वाले 3,15,089 योजन है। इस परिधि पर एक सूर्य को 2 रात दिन अर्थात 48 घंटे या 60 मुहूर्त लगते हैं। जब सूर्य अभ्यंतर प्रथम गली में होता है तब दिन 18 मुहूर्त का होता है। अतः सूर्योदय होने के 9 मुहूर्त पश्चात सूर्य अयोध्या नगरी पर होता है। अतः अयोध्या नगरी से सूर्योदय कितनी दूरी पर होता है उसका प्रमाण प्राप्त करने के लिए अभ्यंतर प्रथम गली की परिधि को 60 से भाग देने पर सूर्य का 1 मुहूर्त का गमन क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। पुनः उसको 9 से गुना करने पर 9 मुहूर्त का गमन क्षेत्र प्राप्त होता है, अर्थात अयोध्या नगरी से सूर्योदय की दूरी प्राप्त हो जाती है। अभ्यंतर प्रथम गली की परिधि 3,15,089 योजन है। इसको 60 से भाग देकर 9 से गुणा करने पर अथवा 9/60 = 3/20 यानी 20 से भाग देकर 3 से गुणा करने पर 3,15,089 × 3/20 अर्थात 4,72,063 बाई 7/20 योजन प्राप्त होते हैं। 7/20 योजन में एक कोस 1215 धनुष, 1 हाथ 2 अंगुल और यव का कुछ अधिक चतुर्थ भाग प्राप्त होते हैं। इस संबंध में ये गाथाएं भी उपयोगी है। अपने लोग कहाँ पर आप- इसका खुलासा से पढ़े थे, याद है क्या? खूब खुलासा किया गया था इसका, कहाँ पर किया गया था? सरवाड़ सिद्धि में। अरे भैया सरवार सिद्धि गणना योग में किया था। योग जब पढ़ रहे थे वहां पर हुआ था इसका वगैरह की कैसे कैसे ये कौन वगैरह सारा घटाया गया था उस समय इसका खुलासा सरवार सिद्धि में हुआ किए होंगे, मुझे याद नहीं है उस समय का। अपन सबसे पहले पढ़ाई शुरू किए थे तब भी आप उसको बहुत अच्छे से ये समझाए करना थे। नहीं था ये प्रकरण, हाँ, गणना योग में तो किया ही था। बहुत अच्छी तरह समझे थे। अब तो समय हो गया है क्योंकि दूसरी क्लास मेरी तुरंत ही चालू हो जाती है। वो क्लास हो रही, हाँ भूगोल भी हो रहा है, नीलू दीदी की भी हो रही, बहुत 3-4 तो घंटे। का क्या लिंक दूसरा आ गया क्या आजकल? जो आपने हाँ? पहले आपने लिंक भेजा था गूगल की इसका जूम का, वो लिंक में तो नहीं आता है। नहीं, फिर उसी हम तो जूम देखे भी नहीं है इधर में। ना, उसी जूम पर आते, एक ही जूम, प्रभा दीदी का तो एक ही जूम है और जूम नहीं है। कल से 1 महीने के लिए क्लास नहीं होगी। 11 अप्रैल को कोशिश करूंगी, कोशिश इसलिए करती हूँ कि 10 को पहुंचूंगी, मैं पता नहीं 11 को कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कर पाई तो 11 अप्रैल को क्लास होगी। आप दीदी लोग मंदारगिरी जा रहे हैं क्या? ना ना ना, मंदारगिरी में 1 महीना क्यों लगेगा? 1 महीना जा रहे हैं आपके? हाँ, एक महीने के लिए कहाँ जा रहे हैं? 1 महीना बाहर घूमने जा रहे हैं? नहीं बाहर घूमने बहुत कई जगह जा रहे हैं, कुसुम जी डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं, कुछ और आप 1 महीना का बोल रहे हैं क्या? हम तो 1 दिन समझे। भतीजे की बहू भी गुजर गई थी तो वहां भी नहीं जा सके थे, भतीजा का लड़का भी गुजर गया था, तो बस वो निकल रहे हैं तो लगता है सबको सारा काम कर ले, निकल रहे हैं। माँ मसरा के यहाँ बहुत बड़ी पूजा है 7 दिन की, तो वो लोग एकदम जिद कर रखे हैं, तो निकल तो उसी मिस रहे हैं। कभी फिक्स यहाँ से कहाँ जाएंगे? बेंगलोर से पहले? यहाँ से पहले तो बम्बई जाएंगे, हनी के यहाँ। हनी पीछे पड़ रखी 3 साल से, तो 2-3 दिन उसके पास रहेंगे, डॉक्टर को दिखाना है। फिर वहां से सूरत जाएंगे। अच्छा, सूरत से फिर आगे का ट्रिप तो वो पूरा तो कर भी नहीं सकते क्लास ना, 2-4 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 4 दिन, इस तरह से रुकना हो रहा है, तो क्लास हो नहीं सकेगी। तो 11 अप्रैल को होनी चाहिए, नहीं तो 12 को तो होती हो। तो आप लोग पीछे से पूरा अलौकिक गणित की क्लास सुन के, किताब खोल के समझ के याद कर लीजिएगा। जो मेरा 2.25 घंटा समय है वो मेरे ही स्वाध्याय में समर्पित कर दीजिएगा ताकि मेरा भला हो जाए। क्योंकि वो समय तो मेरा है, आप लोगों पर वो समय, वो अधिकार, उस समय का अधिकार मेरा है। ठीक है दीदी, कोशिश करेंगे जरूर। चलिए, अब
इसलिए वो कर्म कांड में भी हालांकि अब मार्गना आ रही है तो थोड़ा सा तर्क पुरुष समझा देते, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी, सबसे पहले तो जो काय आ रही है, मार्गना में काया आ रही है, जिसके बाद काय आना चाहिए, उसी में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे ना। देख के पढ़ लेना अलग बात है, पर ऐसा क्यों कैसे ये नहीं पकड़ पाता आदमी। बहुत ही अच्छी इसके बाद वाली काय मार्गना है। मैं सोच रही थी कम से कम काय मार्गना ही मेरे सामने हो जाती, लेकिन नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, जितना होगा होगा, आगे देखेंगे। कब जा रहे हैं दीदी, कितनी तारीख को? कल जाएंगे, कल ही जा रहे हैं। कह रहे हैं जा रहे थे इसीलिए। अब अभी आपकी यात्रा आपका जो सफर है, यात्रा तो क्या गए, सफर मंगल में रहे और शुभ रहे और अच्छा रहे। हाँ, आपका बीच में स्वास्थ्य दर्शन भी होते रहे आपके बीच बीच में, और फिर दिल्ली भी आए।